Hello guys, welcome to Nerdy Bacha. Today we are going to discuss UPPSC current affairs questions for prelims 2024 part 66, and I've already discussed 65 parts before this, so you can go and check the playlist out which is specifically created for UPPSC prelims 2024. So let's begin with the first question. Consider the following about International Tropical Timber Council. International Tropical Timber Council, ITTC. इंटरनेशनल टिम्बर काउंसिल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल आईटीटीसी जो बोलते हैं वो उसके बारे में दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज फॉल्स. ओके, सो इट वाज हेल्ड इन पटाया, थाईलैंड, और इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1986 over concerns about the world's tropical forest and countries that depend on them. किस वजह से बनाया गया था? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो खराब होते हैं उसके कंसर्न के लिए इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल बनाया था 1986 में. तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है इन दोनों में से? अभी जो मीटिंग हुई थी वो पटाया, थाईलैंड में हुई थी, विच इज राइट, और सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. 1986 में बना था ये, और वर्ल्ड के जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे उनके कंसर्न की वजह से बना था. तो क्योंकि क्वेश्चन में फॉल्स पूछा है, ठीक है, ट्रू नहीं पूछा, तो वन तो ट्रू है, तो दिस इज नॉट द आंसर. फिर बी भी ठीक है, बोथ 1 and 2 आर राइट, सो द राइट आंसर वुड बी डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे राइट हैं. ठीक है. Question number 2. Emissions gap report is released by which of the following organizations? Emission gap report कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? WMO, UNCLAD, WNEP या फिर UNCCD? इसका राइट आंसर है UNEP. ओके. Question number 3. Adaptation gap report is released by which of the following organizations? Adaptation gap report कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? UNEP, WMO, UNCCD या फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? सो इसका राइट आंसर है ए, UNEP. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट मीनामाता कन्वेंशन. मीनामाता कन्वेंशन के बारे में दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है. ठीक है, यहाँ फॉल्स की बात नहीं हो रही है, ट्रू की बात हो रही है. COP5 Minamata Convention on Mercury was held in Geneva, Switzerland 2023. तो जो COP25 है मिनामाता कन्वेंशन की, वो जेनेवा में हुई थी in 2023, Geneva, Switzerland 2023, and it is a global treaty that aims to reduce the use and release of mercury and protect human health and environment. तो ये global treaty क्या एम करती है कि जो मर्करी का यूज है उसको कम किया जाए और ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए. ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट. सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू? 1 only, 2 only, both 1 and 2, या फिर डी, नन ऑफ द अबव. सो स्टेटमेंट 1 इज राइट. COP5 मिनामाता कन्वेंशन जो थी वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में अभी हुई थी, और ये ग्लोबल ट्रीटी है जो रिड्यूस करना चाहती है मर्करी के यूजेज को, ताकि ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए. ठीक है, सो 1 इज राइट, 2 इज ए, 1 ओनली, फिर बी 2 ओनली, C both 1 and 2, या फिर D none of the above. So the right answer would be C both 1 and 2. Okay. Last question. Ecological Threat Report 2023 is released by which of the following organizations? Ecological Threat Report 2023 is released by which of the following organizations? UNEP, WMO, Institute for Peace and Economics या फिर UNCCD? So the right answer here is Institute for Peace and Economics. Economics and Peace. ठीक है. So here we have completed 5 questions, and I'll be coming up with more such questions like this. Guys, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.